अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम बात करते हैं इल्म जफ़र में एक होता है ज़ाहिर, एक होता है बातिन। कुछ हरूफ जो भी हरफ होता है उसको जब तलफ़ुज़ की तरह लिखा जाता है या पढ़ा जाता है तो उसको मलफूज़ी बोला जाता है। जैसे अलिफ़ को अगर लिखेंगे तो एक की तरह लिखा जाता है, लेकिन उसी अलिफ़ को अगर हम मलफूज़ी लिखेंगे तो अलिफ़, लाम और फ़ा का मुरक्कब होता है। इन मलफूज़ी हरूफ में अल्लाह ताला ने इसरारात मख्फ़ी रखे हुए हैं और इन्हीं मलफूज़ी हरूफ को अगर मिलाया जाए तो उनके मुख्तलिफ़ मतलब निकलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक लिखते हैं मीम, हा, मीम और दाल, तो पहला जो हरफ होगा यानी जो होगा वो ज़ाहिर कहलाता है और बाद में आने वाले हरूफ जो हैं वो बातिन कहलाते हैं। इन बातिनी हरूफ को अगर हम एदाद को मिलाते हैं तो जो हरूफ बनेंगे यम, हा, यम, यम, अलिफ, हा, यम, अलिफ और फिर यम और फिर अल, तो ये हरूफ बनेंगे और इनके एदाद जो बनते हैं वो 132 बनते हैं। 132 जो है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बातिन था यानी इस्लाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था, जो ज़िंदगी मुतहरा है, वो इस्लाम है। और इसी तरह अगर हम दूसरे हरूफ को देखेंगे जैसे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तो अगर हम ज़ैनब को देखेंगे तो ज़ा, या और नून, या और बा है। और इसी तरह हुसैन को देखेंगे तो हा अलिफ निकलेगा, सीन 60 निकलेगा, तो ये हो गए 61, और या जो है वो 11 निकलेगा, तो या का 1 निकलेगा, और नून के जो हैं वो 56 निकलेंगे। तो ये हरूफ जो होते हैं ये उनके बातिन को ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह जो बड़ा इसरार है वो एक है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मेराज है वो ज़मीन के ऊपर हुआ था, यानी वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला कलाम करता था। अगर हम अर्ज़ कहते हैं अरबी में ज़मीन को, तो अर्ज़ को अगर हम अलिफ़ को लिखेंगे तो 110 निकलेगा, और रा को जब मलफूज़ लिखेंगे तो फिर वो अलिफ़ पीछे वाला होगा वो 1 होगा, और फिर ज़ाद का जो है वो बातिन जो है वो 5 हैं, अलिफ़ और दाल, तो उसको मिलाएंगे तो ये बनेंगे 116। तो 116 जो एदाद हैं ये मूसा अलैहिस्सलाम के इस्म मुबारक का है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से की ज़मीन से निस्बत थी, और इस निस्बत की वजह से आपकी जो मेराज मुबारक हुई, यानी आपकी जो मुलाकात हुई अल्लाह तबारक व तआला से, वो ज़मीन पे हुई, और ज़मीन पे बात करने की वजह से आपका जो लक़ब है, खिताब है, या जो आपका मशहूर नाम है कलीमुल्लाह है, यानी
لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ جو کہتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی نام ہوتے ہیں ان کی اندر سے باطنی جو ہیں نسبتیں ہوتی ہیں، باطنی پہچان ہوتی ہیں، باطنی نور ہوتے ہیں، باطنی اسماء الہی بھی استخراج ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو باطنی جو ہے اسرارات سے تھوڑی سی واقفیت دی جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔